More crisis in the Aam Aadmi Party. Delhi's Water Minister Kapil Mishra has been removed from the Arvind Kejriwal cabinet. Sources say that the water crisis during civic polls was one of the main reasons for Mishra's removal. Sources also claim Arvind Kejriwal was unhappy with the lobbying of MLAs and ministers within the party. Kapil Mishra met Arvind Kejriwal on Saturday evening. He was removed as a cabinet minister soon after. In fact, Mishra is believed to be close to Kumar Vishwas and had openly supported Kumar Vishwas during the infighting over coup charges levelled by Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan in a major reshuffle. Kailash Gehlot, an MLA from Najafgarh, and Rajendra Pal Gautam, an MLA from Seemapuri, have been inducted as ministers in the Delhi cabinet. Kapil Mishra tweeted saying he will expose the water tanker scam on Sunday. So Deputy Chief Minister Manish Sisodia says Kapil Mishra's work was not up to the mark and that is why he was removed. But what is Kapil Mishra saying? That's a big claim. Let's quickly cut across and listen in to Kapil Mishra speaking exclusively to India Today. दिल्ली सरकार ने जल मंत्री कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटा दिया और हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए है कपिल मिश्रा। जिस तरीके से ये तमाम खबरें बाहर आई है कपिल, लगातार आप ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ट्वीट करने की वजह बताइए, क्योंकि एक एक बात अपने आप में एक बड़ा आरोप है। तो किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? क्यों आपको मंत्री पद से हटाया गया? क्या वजह आपको नजर आ रही है? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मुझे नहीं बताया गया आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली अनऑफिशियली मेरे को कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, तो मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी आज अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने उनसे भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के बारे में बड़े खुले दिल से अपने बात रखी थी और मुझे लगा था कि 1 to 1, क्योंकि वो मेरे नेता हैं तो उनसे होनी चाहिए और मेरे दिल में जो बात है भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के बारे में वो मुझे उनसे करनी चाहिए। किस तरह का भ्रष्टाचार है कपिल? या आप हमेशा कहते हैं कि एक भ्रष्टाचार है, वाटर टैंकर को लेकर भ्रष्टाचार हुआ, क्या जिक्र आपने किया अरविंद केजरीवाल से? मैंने उनको ये कहा कि 1 साल हो गया है मेरी रिपोर्ट को आए हुए और 1 साल का इतना ज़्यादा डिले और अभी तक किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसकी मेरे को बेचैनी है। और मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है और वो टाइम मैंने सुबह 10 बजे मांगा था। वो लेटर भी मेरे ट्विटर पर है कि सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा था और जिन लोगों के कारण ये डिले हुआ है मैंने उनके नाम अरविंद केजरीवाल जी को बताया और मैंने ये कहा कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को ये नाम जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही जाके तुरंत दे के आऊंगा। कौन कौन से नाम है? वो नाम मैं क्या दिल्ली सरकार से जुड़े हुए नाम है? केजरीवाल जी से जुड़े हुए नाम है और नाम का भी नाम है। नाम ऐसे हैं कि लोगों अरविंद केजरीवाल का भी नाम ऐसे हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कल 11 बजे मैं इन नामों की खुलासा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार के कुछ और मामलों के ऊपर मैंने अरविंद केजरीवाल जी से आज खुलकर चर्चा की थी और मैंने जल बोर्ड से जुड़े हुए हैं क्या वो? नहीं, और मामले भी हैं और मैंने उनसे ये कहा था कि पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के बीच में खुलेआम बैठकर भ्रष्टाचार के इन मामलों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की संस्कृति और हमारे आंदोलन की संस्कृति रही है। इन मामलों को दबा के कुछ नहीं होगा, ये मैंने उनसे कहा था। नाम कौन से हैं? इसके पहले भी कई नामों का जिक्र हुआ, अरविंद केजरीवाल में से एक नाम है। क्या दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, कौन और वो लोग हैं जिनके नाम इसमें शामिल? कल 11 बजे तक आप इंतजार कीजिए, लेकिन मैं केवल एक बात कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मैं इस सरकार का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर सीबीआई की कोई जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है और जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया। तो आप नाखुश हैं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने अपनी बेटी को पद दिया था या फिर कोई मामला उनके ऊपर चल रहा है, तो सीधे तौर पर आप यही कहना चाह रहे हैं? मैंने अरविंद केजरीवाल जी से जो कहना था वो खुलकर कहा है। इसके अलावा जो कहूंगा वो क्यों सुने नहीं आपकी बात? फिर आपको क्यों हटा दिया पद से? जब मैं कल नाम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरी तरफ जो सीएम दफ्तर है उसने साफ कहा है कि आज कोई मुलाकात कपिल मिश्रा ने करी ही नहीं है अरविंद केजरीवाल के साथ और ऐसी कोई मुलाकात संभव होती नहीं दिखाई दे रही है। मेरे को लगता है कि सीएम दफ्तर से अब इसी प्रकार के बयान आ सकते हैं, इसके अलावा कोई बयान आ नहीं सकता है। मैं उनके घर पे आज सुबह था कि नहीं था ये उनके घर के कैमरे बता सकते हैं। उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी रिकॉर्डिंग में आ सकता है। मैं किस कमरे में बैठा था ये भी आ सकता है। तो इस संबंध में मेरे को लगता है ऐसे झूठ तो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। एक पहलू जो आप छोड़ रहे हैं इसमें वो ये है कि हाल ही में जो विवाद हुआ कपिल, उस पूरे विवाद में कुमार विश्वास के बहुत नजदीक आप दिखाई दिए और उसके बाद सीधे तौर पर आपके ऊपर ये कार्रवाई होती नजर आ रही है, तो क्या उससे जोड़कर आप देख रहे हैं? ये कुमार विश्वास से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये मामला जो आज मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई है, क्योंकि बड़ी खुलकर चर्चा हुई है मेरी उनसे, उससे जुड़ा हुआ मामला है। जो मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा है उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं, मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि आप वाटर मैनेजमेंट को संभालने में कामयाब रहे,
पिछले 1 साल में पानी की जो समस्या थी वो बेहतर नहीं हो पाई, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा और आपको इस पद से हटाना पड़ा। कैलाश गहलोत को ये पद दिया गया है। लेकिन मैं एक बात इसमें सवाल मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 2 साल के अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और जितने भी बयान हैं वो सारे चला दीजिए, और पानी के बारे में वो खुद क्या कह रहे हैं पिछले 2 साल से लगातार, ये जरा देखें तो क्या वो 2 साल से दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे थे या आज किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? छुपाने की कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि कुमार विश्वास के साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद एक कमेटी बनी विधानसभा में। उस कमेटी में कई विधायक, नाम मैं लेता हूँ, भावना गौड़, मनोज कुमार, अलका लांबा, सोमनाथ भारती, आदर्श शास्त्री, ऐसे लोगों को साइडलाइन किया सीधे तौर पर। और उसके बाद आप सबसे पहले वहां पर शामिल थे मुलाकात में, आपका नाम आज गायब हो गया मंत्री की लिस्ट से। तो आपको लगता है कि ये पूरा मामला वैसा ही है? ये पार्टी की, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर जो विवाद था वो खत्म हुआ नहीं, अब तो ये तो शुरुआत हुई है। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के कुछ बहुत बड़े मामले से जुड़ा हुआ है, जिसका मैंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चर्चा की थी, ये सोचकर कि वो मेरे नेता हैं, उनसे मैं खुल के बात करूंगा। बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कुछ मामले। जेल कौन जाएगा देखते हैं, इंतजार कीजिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा या जो भ्रष्टाचारी को बचाएगा वो तिहाड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार आपकी जो बातें थी, जो शिकायतें थी, उनको ध्यान नहीं दे रही है। आपको लगता है कि आप किसी तरह की कार्रवाई खुद करेंगे, सीबीआई के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, कहां जाएंगे? एसीबी से मैंने खुद टाइम मांगा था, एसीबी में भी जाऊंगा, और जहां भी भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत दर्ज करनी होगी, मेरी जो जानकारी में तथ्य है वो रखने होंगे, क्योंकि मैंने अरविंद जी के सामने रख के देख लिए। अगर वहां से नहीं चली है बात तो जहां भी जाना होगा सब जगह जाएंगे, सब जगह सच्चाई रखेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ नहीं है अरविंद केजरीवाल? कल जब मैं खुलासा करूंगा तब आपको समझ में। आखिरी सवाल है आपसे कि कुमार विश्वास की जो टीम थी उसको लेकर अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है? आपके सामने क्या तस्वीर आ रही है? आपको लगता है कि पार्टी आप पे और भी कड़े एक्शन ले सकती है? ये मेरी पार्टी है। हाँ। हमने ये पार्टी बनाई है, सन 2004 से आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, लाठी डंडे सब खाए हैं। तो इस पार्टी से मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। मेरे को भ्रष्टाचार से लड़ना आता है, उन कार्यकर्ताओं, हमारे सब कार्यकर्ताओं को लड़ना आता है, और अगर 2-4 भ्रष्टाचारी हमारे बीच में आ गए हैं तो झाड़ू चला के उन्हें कैसे भगाना है ये भी आता है। अभी मंत्री पद से निकाला, आप कह रहे हैं कि पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। फैसले तो हाल ही में लिए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं आपके खिलाफ। सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है। जितने भी कड़े फैसले ले ले, सच तो मैं बोलूंगा और डंके की चोट पर बोलूंगा। क्या सरकार से अभी कोई बातचीत आपकी हो पाई? उन्होंने बताया आपको कि आपको पद से हटा दिया, आपको कल से नहीं आना है? मेरे को लगता है कि ये बहुत ही मामूली शिष्टाचार होता कि मेरे को बुलाकर ये बात कही जाती, मुझे बताया जाता, मेरे से चर्चा की जाती। अभी तक मुझे नहीं। पार्टी किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई? केवल अरविंद केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया से बात हुई है, दोनों से भ्रष्टाचार। कब हुई बातचीत? क्योंकि दफ्तर तो कह रहा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, आप कह रहे हैं बातचीत हुई। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर के सीसीटीवी कब मुलाकात हुई? आज सुबह 10 बजे उनके घर पर मुलाकात हुई, उनके सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जाए। चलिए, कपिल मिश्रा साफ तौर से कहते हुए कि भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं जो उनके पास है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन वो नाम क्या है इसका वो खुलासा करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए और ये भी कहते हुए कि वो हमेशा पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ पंकज जैन। India Today's Ashutosh Mishra now joins me for more on this big story within the Aam Aadmi Party. Ashutosh, what's happening? This does appear to be a threat that Kapil Mishra is leveling. उनके पैरों, अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोग, पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी जब कल नाम उजागर होंगे. This is his language. Gaurav, factionalism, groupism and the split, that is how you can define this Aam Aadmi Party. We have seen this, how the war escalated within the party after the coup charges that was leveled by Amanatullah Khan. Then we heard Kumar Vishwas escalating attack against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party other leaders. We also seen Manish Sisodia replying back. And then it was Arvind Kejriwal who stepped in to set his order in the house. Now this time, the whole narrative is in public domain. Nothing is hidden, nothing is behind the curtain. Everything is open. The war is in open. Arvind Kejriwal was unhappy that what India Today reported that Arvind Kejriwal was unhappy with the MLA number of MLAs. There are around 5 to 6 MLAs. An action was taken yesterday by Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party top leaders when the 6 MLAs, those sided with Kumar Vishwas, be it Bhavna Gaur, Adarsh Shastri and Manoj Kumar and other MLAs, they were thrown out of the assembly committees.
this morning there was a, Arvind Kejriwal called meeting at his residence. This was to reshuffle in the Delhi unit of the Aam Aadmi Party. Okay. And what Kapil Mishra is saying that he had a meeting with Arvind Kejriwal. Chief Minister office is denying about that meeting. Yes. But there was a meeting with the MLAs, with the Arvind Kejriwal. This would be perhaps when Kapil Mishra, raised this topic. But very interestingly, Gaurav, what Kapil Mishra is saying, that he was very much concerned why that entire tanker scam, water tanker scam that took under the Sheila Dikshit regime, the Chief Minister office was held on it, and that no action was taken on that report. Okay. It was Kapil Mishra, if you remember, he never raised this issue. Perhaps there is an FIR against Arvind Kejriwal by the anti-corruption branch that, that was complaint given by the leader of opposition Vijendra Gupta to the ACB. Okay. That why no action, despite there was a report by the Delhi Jal Board, no action was taken. Now Kapil Mishra raising this issue at this point of time, that why there was no action. Also, if you heard him carefully in this interview, that, indirectly he is escalating attack against Arvind Kejriwal. Yes. He is shooting on, when he say that there is no action, no CBI complaint against him, no daughter or no nepotism charges, he is also firing on Satyendra Jain, the Delhi PWD minister. So certainly what we are hearing from, complete side, there are two different narratives in this party, two different division. Now there is a Kumar Vishwas dominated Aam Aadmi Party, and now there is a Arvind Kejriwal headed Aam Aadmi Party. So obviously the both sides, they have different claims. But tomorrow morning when Kapil Mishra will be coming up. Who's the stronger side of the two? Because apparently it's not just Kapil Mishra, it's not just Kumar Vishwas. Apparently, is it also true that leaders like Alka Lamba, MLAs like Alka Lamba have been sidelined? And so this rift, is the party now split down the middle, it appears? Gaurav, there is no doubt that there is a split in the Aam Aadmi Party, and you can count those MLAs, those are siding with Kumar Vishwas. It is Alka Lamba, Bhavna Gaur, Adarsh Shastri, Manoj Kumar and the Minister Kapil Mishra. These are the 5-6 MLAs, those are siding with Kumar Vishwas. But as you very specifically asked question that who is holding command over the party, certainly at this moment this is Arvind Kejriwal, because in politics, in electoral politics, whoever holds the majority in the number, that leads always with the party. So as far as National Council is concerned, National Executive is concerned, or the number in the Delhi Assembly is concerned, it is Arvind Kejriwal who holds the majority in the party. But since the split is growing, Kumar Vishwas, he is trying to meet other leaders, he is trying to meet cadre, district in charge, from MLAs to the booth level workers. He is trying to hold on the party. Also, he has been given the charge of Rajasthan. But after this element has come out, after Kapil Mishra is almost fired, we can say that Kapil Mishra is almost fired from the cabinet. So tomorrow morning he is going to hold a press conference. Kumar Vishwas, who is at present in Madhya Pradesh, will be arriving tomorrow morning in the national capital. So that is going to be a very interesting point when all those leaders, be the rebel side, be the other side, will be here in Delhi, and what they are going to and how they are going to react on what Kapil Mishra has to say, Gaurav. So clearly this fight appears to be escalating. The party is split. But is the water tanker scam just the tip of the iceberg? Because as you very rightly pointed out, Kapil Mishra raised several points, including none of my relatives benefited from me being a minister. So he's hitting out at Satyendra Jain. He's also hitting out at Arvind Kejriwal directly when he says those close to him will be named. Do we know what this water tanker scam report is all about, and who's close to Arvind Kejriwal, whose name could be revealed tomorrow? Certainly, Gaurav. Kapil Mishra said that tomorrow 11 o'clock morning he's going to address a press conference. And when I spoke to him off camera, he said that he's going to reveal few names. Those are close to Arvind Kejriwal. I said, are they minister, are they office bearer, or the officials in the Delhi government? He is clearly mum at this moment, but he is saying that there will be a very serious name. They are very serious player in the government, and they are very close to the chief minister. But as far as this tanker scam is concerned, it was the CFWD, that is the division in the Delhi Jal Board, that has unearthed this water tanker scam. Apparently, when Kapil Mishra, he was inducted in the cabinet, he was given Delhi Jal Board. At the same time, he was also made a law minister. And if you remember, Gaurav, in 2015, when Kapil Mishra wrote a letter to Arvind Kejriwal, and there was also a letter that he is going to unearth a big scam in the Delhi Jal Board that is going to shake his government. Very
was thrown out of the law ministry. The law ministry, that department was then given to, in addition to the deputy chief minister Manish Sisodia. So that was the first, and perhaps that was the time when BJP also opposed that Arvind Kejriwal is perhaps backing the corrupts and the corruption within the party. But it was that was certain reason that was given by the Delhi government. But very first, when he unearthed this scam, he sent this file to the chief minister asking him to take action. It was Arvind Kejriwal government who said that we are not holding charge over ACB, and there was a battle they were fighting in the High Court, and now that battle is in High Court, that who's going to hold the command over Anti-Corruption Bureau. That was the reason given by Arvind Kejriwal not to proceeding with that with those charges. Gaurav. Very, very interesting and fast-paced developments taking place within the Aam Aadmi Party, which is now heading perhaps for more trouble. The split appears wide open. Keep tracking that story, Ashutosh. I will come back to you for more. So Kapil Mishra, who's now been removed as a minister, as a member of Arvind Kejriwal's cabinet, says he will reveal big names at 11 tomorrow. We'll be tracking that story very closely.